हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम लोग सेट नंबर 8 की। तो ऑलरेडी हम लोग 7 सेट कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। 7 ही सेट कर चुके हैं और 8वां सेट ये रहा। और आपके बाद में इसके बाद ही जस्ट आपको 7 सेट और मिलेगा। उसके बाद में आपको पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। और यहाँ पे फायरमैन की अगर बात कर ली जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस एग्जाम से, क्योंकि सीएसबीसी का कहना है कि हम 10th लेवल पे क्वेश्चन करेंगे और उसी हिसाब से पूछेंगे। तो हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाया है, जो कि आपको बेस रहेगा 10th का, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चंस रहेगा। जो पिछला क्लास नहीं देखे देख लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए ठीक है, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लिए। क्वेश्चंस हमारा रहेगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि आप भी मेरे साथ इस क्वेश्चंस को इसी वीडियो में लगाते चलिएगा, ताकि इसी वीडियो में आपको याद हो जाए और दोबारा इस क्लास को या ऐसे क्वेश्चंस को आपको दोबारा देखना ना पड़े, एक ही क्लास में आपको पूरा कंप्लीट हो जाए। मेरा पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन का या किस आंदोलन में भाग लिया था? तो आप सभी को पता है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो कि 1915 में तो सबसे पहले भारत में आया था। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, और 1917 में जाकर चंपारण में नील की खेती से संबंधित यहाँ पे तीन कठिया आंदोलन जिसको बोलते हैं, वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो उत्कर्ष की बात कर ली जाए तो हमारा इस ईसा पूर्व छठी शताब्दी में, याद रखिए, छठी शताब्दी में, ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में। अगर इसका शासनकाल की बात कर ली जाए, एक और चीज पूछता है कि हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 545 से, याद रखिएगा, 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ईसा पूर्व आप सभी जानते हैं कि पीछे चलता है। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? यानी कि अपना राजधानी सर्वप्रथम किसने घोषित किया था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य। अब पटना पाटलिपुत्र का निर्माण किसने कराया था या इसका नींव किसने रखा था? उदयन ने रखा था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है आपको। और यहाँ पे किसने सर्वप्रथम अपना जो राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया। और ध्यान रखिए, राजकुमार शुक्ल ने 1916 ईस्वी में ये सरकारी तो घोषित कर दिया गया था और पाटलिपुत्र को संबंधित पूरा पटना बना दिया गया था। एक और चीज आपको याद रखना है, इसके साथ ही हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार, और बिंबिसार का पौत्र और अजातशत्रु के पुत्र उदयन का पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी, जो कि अभी हम लोगों ने उदय से संबंधित जानकारी प्राप्त किया है। और राजधानी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग याद कर लिए। मेरा अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? याद रखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था या नालंदा था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। एक और चीज है, शिक्षा कहेगा तो शिक्षा भी मार लीजिएगा, ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? कौन से आंदोलन भाई? किसान आंदोलन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाए? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न पूछा गया कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो सभी को पता है कि देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि आपको तीन तीन चीज याद रखिए, जैन धर्म, महावीर धर्म और बौद्ध धर्म। तीनों का जन्म कुंडली से लेके मरण कुंडली तक के सारा चीज आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का ही पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी वे से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो कुंडग्राम में क्या हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, सभी को पता है यहाँ पे। ठीक है, जन्म कब हुआ था? तो अभी तक तो जो जानकारी से प्राप्त होता है सभी के लिए कि 540 ईस्वी ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, जो कि जिलांतर और कुंडनग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली भी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब डायरेक्टली पूछेगा, जन्म स्थान पूछेगा, तो कुंडग्राम अगर नहीं दिया रहता तो आप वैशाली कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि भारतीय राजनीतिक, याद रखिए, भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक, याद रखिए, योगदान दिया था? सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया था? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है हमारा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना एआईयू ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एआईयू ह्यूम ने किया था। ये क्वेश्चन बार बार लगातार क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन हैं और ऐसे प्रश्न आपको याद होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखना है कि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक योगदान जब दिया था उन्होंने 1947 में दिया था। कब दिया था? 1947 में। ठीक है, ये चीज़ रहा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो भाई मेरे यहाँ पे आंसर लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, जो कि 1912 से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो जरूरी नहीं है कि वंदे मातरम आपसे पूछे, आपसे जन गण मन भी पूछ सकता है, आपसे विजय विश्व तिरंगा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको याद रखिएगा। या राष्ट्रीय झंडा किसने बनाया, सर्वप्रथम झंडा तोलन कब हुआ, किसने किया, कहाँ किया, ये सारी चीज़ें हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? लाहौर कांग्रेस में पारित किया था, तो 1929 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? तो संस्थापक नेताओं में से तुलना क्वेश्चन का भगत सिंह कर दीजिएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन से यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का नेतृत्व कब हुआ था? तो अक्टूबर 1924 में सर्वप्रथम यहाँ पे उनका नेतृत्व हुआ था और उनको सम्मिलित किया गया था, क्योंकि वो बिल्कुल युवक थे। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और संगठन की बात कर लीजिए कि कब इसका संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी कर दिया गया था, तो 1928 में। 1928 में इनका नाम सोशलिस्ट क्या कर दिया गया था? बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया गया था। कब? तो यहाँ पे 1928 में। क्या नाम था? पहले तो एक संगठन था, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वाक्य किससे से संबंधित है? यह वाक्य किससे संबंधित है या किसने कहा था? यह क्वेश्चन आपसे कहा जा सकता है, तो आप याद रखिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया, वर्ष कौन सा था? वर्ष कौन सा था? बहुत ही सुंदर। तो मांग किया गया था, सर्वप्रथम इसको मांग करने की बात कही जा रही है, तो आपको 1940 ईस्वी में इसको मांग कर दिया गया था। और ऐसे मुस्लिम की स्थापना करने की बात कर रही तो मुस्लिम की तो 1906 में कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं पाकिस्तान की मांग 1940 में किया गया था। और साथ में जब 47 में आज़ाद हुआ था देश भारत, तो बंटवारा साथ साथ में हो गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है अछूतों के लिए। किसके लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए बनाया गया था। हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। इसके साथ ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से भी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की कौन सा? प्रांतीय प्रांतीय दैत शासन व्यवस्था, भारत की संघीय संरचना, जिम्मेदार केंद्रीय संरचना, ये सरकार कैसे है आपको? तो क्या हो जाएगा हमारा? प्रांतीय दैत शासन व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, जो कि डेट भी याद रखिएगा 1935। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? तो स्वराज पहले से क्या बनाया गया था? पहले अपने जो जातिवाद इस तरह करके बनाया गया था कि छूतों के लिए है, इसके लिए, उसके लिए। लेकिन बाद में यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा आंसर है आपके लिए यहाँ पे राजगोपालाचारी जी ने क्या होता है कि सबके लिए यहाँ पे सेम होना चाहिए, मान्यता मिलना चाहिए, तो सबको मिलना चाहिए। ये हो सकता है कि कम बेस मिले, लेकिन मिलना सभी को चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, वो वर्ष कौन सा? भारत छोड़ो कमेटी जो पास किया तो वो वर्ष 1942 था। 1942 डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की थी। तो आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा किसने की, कब किया गया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। यह क्वेश्चन आपके लिए लगा रहेगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सुभाष चंद्र बोस ने यह चीज़ कहा गया था, आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नाम भी याद रखिएगा, मजा आएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन कौन से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन से संबंधित नहीं है। तो चंपारण आंदोलन से कौन से संबंधित नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले जो संबंधित है उसे भी तो देख लेना है कि राजेंद्र प्रसाद सम्मिलित था, नहीं था, बिल्कुल सही। जयप्रकाश नारायण जो थे, जो इससे सम्मिलित नहीं थे, और हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अनुग्रह नारायण सिंह और जेबी कृपलानी सारे सम्मिलित थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो यहाँ पे आपको छपरा के थे, वैशाली के। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा, क्योंकि वो बिहार से ही बिलोंग करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या रहेगा कि स्वामी सहजानंद संबंध था, सहजानंद किससे संबंध रखते थे? सहजानंद संबंध जो रखते थे यहाँ पे बिहार के किसान आंदोलन के साथ सम्मिलित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई कोताही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरछा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, ये वर्ष कौन से थे? तो ये वर्ष पूछा गया है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का वर्ष क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1917 हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछा गया। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा खूंटकटी भूमि व्यवस्था पर, खूंटकटी भूमि व्यवस्था पर, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के, याद रखिएगा, लीग के नेताओं, आगे यहाँ पे लीग के नेताओं के हिंसक व असंभव आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो 1946 में यह बात किसने कहा था? देखिए, जो आरक्षित थे उसको छोड़ देने की बात कही जा रही है और बड़े जो भी कास्ट है उनको लेने की बात कही जा रही थी, तो 1946 में टॉपिक था। और ये टॉपिक किसने यहाँ पे रखा गया? तो टॉपिक रखने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आए होंगे और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आए हो। तो पसंद हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमको भी पता चले कि आपको पसंद आ रहा है। अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।